प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है अपना आपका यूट्यूब चैनल नागौरी क्लासेज में। तो आपकी तैयारी कैसे चल रही होगी? उम्मीद करता हूँ सबकी शानदार चलती होगी। बीएसटीसी पीटीटी राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024। आपको पता है पशु परिचर का एग्जाम आपके 21 सितंबर से 24 सितंबर तक होने वाला है। और बीएसटीसी पीटीटी ये भी आपके एग्जाम लगभग जून जुलाई में होने वाले। तो आपके सामने 3 महीने बचे। कितने? 3 महीने में आप शानदार तैयारी करें। न्यू राजस्थान जीके पूछा जाएगा अभी बार, तो आप शानदार तैयारी में लग जाए अभी से। और पशु परिचर की डेली क्लास लग रही है और साथ में बीएसटीसी पीटीटी पशु परिचर का नया राजस्थान जीके साथ में ही करवा रहा हूं मैं। तो दोस्तों मैं आपके सामने बड़ी ही खुशखबरी लेकर आया हूँ। राजस्थान का नया जीके, राजस्थान का एक भी टॉपिक आपके इसमें पीछे नहीं छोड़ने वाला है। नवीनतम जिलों के अनुसार राजस्थान का संपूर्ण सामान्य ज्ञान का हस्तलिखित नोट हस्तलिखित नोट्स आपको मात्र 101 रुपए में मिलने वाले, मात्र 101 रुपए में। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इस नंबर पे मैसेज कर देना। आपको 101 रुपए में राजस्थान का नवीनतम जिलों के अनुसार एकदम बढ़िया क्वालिटी में राजस्थान के नोट्स है ना हस्तलिखित आपको पीडीएफ मिलने वाला है। हस्तलिखित है, ये आपके आगे भी काम आएगा। आप सेव करके रख लेना फोन में। सभी राजस्थान में जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सभी में काम आता है। आपको नोट्स लेना है या नहीं लेना, आप एक बार मैसेज हाई करें। आपको मैं एक बार डेमो भेजूंगा ना, वो आपको कैसा लगता है, आपको अच्छा लगे तभी विजिट करना, वरना मत करना। और आपको मैंने कल भी कहा था पशु परिचर के फ्री साइंस के नोट्स भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। यदि आप राजस्थान जीके लेते हो ना, उनके साथ में आपको साइंस के फ्री नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप व्हाट्सएप पर ये नंबर दिए गए, इस पर हाई लिख के जरूर भेजना। आपको एक बार डेमो जरूर देखना नोट्स के। आज के पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आज का पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एतारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एतारकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों नागौर जिले में स्थित है। कहां पर है? नागौर जिले में स्थित है। एतारकिन का उर्स नागौर जिले में स्थित है, ध्यान में रखना। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। परमा परमावारदी देव, जय वर्मा, कीर्ति वर्मा और यशो वर्मा। तो राइट आंसर दोस्तों परमावारदी देव हो जाएगा। परमावारदी देव हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक परमावारदी देव था। कौन था? परमावारदी देव। अगला क्वेश्चन है, वे संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने समय किया जाता है, वे संस्कार क्या कहलाता है? वे संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है। पहले आप ये बताओ संस्कार कितने होते हैं? संस्कार 16 होते हैं। कितने होते हैं? संस्कार आपके 16 होते हैं। 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 16 तो संस्कार होते हैं दोस्तों। और जो संस्कार बालक विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने का समय होता है उसे यज्ञोपवीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यज्ञोपवीत। ध्यान में रखना, यज्ञोपवीत कहा जाता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज जो भी साथी इस क्लास के साथ नए जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, गोना रस्म किससे संबंधित है? दोस्तों गोना रस्म कल आया हूं संस्कृति से। आपको बीएसटीसी पीटीटी राजस्थान पशु परिचर जीके आपके सेम ही रहने वाला है। जीके आपके सेम ही रहने वाला है, चाहे पीटीटी की तैयारी कर लो, चाहे बीएसटीसी की कर लो, चाहे पशु परिचर की कर लो। दोस्तों आपके जीके सेम ही रहना है, तो जीके आप तैयारी से करें। और मैं आपको बीएसटीसी व पीटीटी के हिंदी व्याकरण की अलग अलग क्लास लेकर आऊंगा। तो जो भी साथी सहमत है वो सब्सक्राइब करे और डेली क्लास अटेंड करे। तो गोना रस्म किससे संबंधित है? यह आपके विवाह से संबंधित है। विवाह से मुकलावा कहा जाता है जिसे, जो शादी के बाद वर को जो वधु होती है ना उसको घर लाते हैं ना, उसे मुकलावा कहा जाता है। या विवाह की रस्म है गोना, ध्यान में रखना। कला संस्कृति, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? निमेड़ा, कोटा, देवली, नसीराबाद। तो जो नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक थे वो दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? देवली। देवली छावनी कहां पर है दोस्तों? राजस्थान में टोंक जिले में। कहां पर है? टोंक जिले में, ध्यान में रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन था? संधि करने वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था सिरोही। क्या था? सिरोही था दोस्तों, सिरोही। सिरोही ने ईस्ट इंडिया के कंपनी के साथ क्या किया था? संधि कर ली थी, मेल मिलाप कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, डाकन या पर्ता पर सर्वप्रथम किस द्वारा रोक लगाई गई थी? कोटा राज्य, बीकानेर, उदयपुर राज्य और जोधपुर राज्य। तो आपको पता है मारवाड़। क्या है? मारवाड़ नहीं है, सॉरी, मेवाड़ है। मेवाड़, उदयपुर। उदयपुर में डाकन प्रथा पर रोक लगी। ये एक कुप्रथा ही थी, ये एक कुप्रथा थी दोस्तों, क्योंकि इसमें स्त्रियों को डाकन कहकर चिढ़ाया जाता था, यानी उसे हंसाने की विधि थी एक डाकन प्रथा। उसे स्वरूप सिंह द्वारा, महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा 1853 में इस पर रोक लगाई गई थी। 1853 पर उदयपुर राज्य में स्वरूप सिंह द्वारा 1853 में रोक लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, महाराजा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? 7, 4, 9, 5। तो आपको पता है हर कंपटीशन एग्जाम में कुंभा से संबंधित एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम, उसमें आपको एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो महाराजा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? 5 कोषों में। कितने कोषों में? 5 कोषों में आपकी ये विभक्त है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन था? राय सिंह। कौन था? राय सिंह था, जिसे राजपूतों का कर्ण कहा जाता है। राजपूतों को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। किसको? राय सिंह को, जिन्होंने बीकानेर के किले की स्थापना की थी। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। किसने? राय सिंह ने, जिसे राजपूतों का कर्ण कहा जाता है। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? चावंड वंश का, प्रतिहार वंश का, भाटी वंश का या परमार वंश का? तो दोस्तों राइट आंसर, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजपूत राजस्व जो वर्चस्व रहा था वो प्रतिहार वंश का रहा था। कहाँ, किसका रहा था? प्रतिहार वंश का रहा था। प्रतिहार वंश का, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था। कौन था विद्याधर? विद्याधर ज्योतिष शास्त्री था, खगोल शास्त्री, वास्तु शास्त्री या शिक्षा शास्त्री? तो वास्तुकला, वास्तु शास्त्री हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठता दोस्तों। जो भी साथी आज इस क्लास के साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कराई जरूर जाए। एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाए। कोई भी क्लास अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था वे कौन था? जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन या मुबारक? तो जलालुद्दीन था जो प्रथम रणथंबोर पर आक्रमण किया था। सेकंड आक्रमण अलाउद्दीन ने किया था। सेकंड आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ध्यान में रखना। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? महाराजा मान सिंह, महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराजा विजय सिंह सॉरी। तो महाराजा राम सिंह सेकंड के समय जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना हुई थी। न्यू जीके है, एकदम अपडेट जीके है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार दशंख्यीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 में कितनी वृद्धि है? ये आपके 21.3% वृद्धि हुई है दोस्तों। 21.3%, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनास बेसिन और छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश है? ये आपके पूर्वी मैदानी भाग के लघु मैदान है। पूर्वी मैदान, राजस्थान के पूर्वी भागों में ये बनास के भौतिक क्षेत्र पाए जाते हैं। अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई किस राज्य के किस भाग में है? जैसे ये हमारा इस प्रकार से राजस्थान का नक्शा है। तो अरावली पर्वत की जो यहाँ पर पश्चिम आ जाती है, यहाँ पर दक्षिण। तो ये क्षेत्र है ना, यहाँ पर इनकी चौड़ाई और लंबाई ज्यादा है, ध्यान में रखना। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डांग की रानी व डांग का राजा किसे कहा जाता है? डांग का राजा किसे कहा जाता है? धौलपुर को। किसे कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है। डांग की रानी करौली को कहा जाता है। डांग की रानी करौली को कहा जाता है। सी ऑप्शन द राइट।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान का एक जिला जो घाटी में बसा हुआ वह कौन सा जिला है? जो राजस्थान का जिला घाटी में बसा हुआ, अलवर, जयपुर, सीकर और अजमेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा जिला किस कौन सा है? घाटी में बसा हुआ अजमेर। अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है दोस्तों। जो एकमात्र जिला है राजस्थान का वो घाटी में बसा हुआ। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती है जिसे गरीब नवाज कहा भी जाता है। राजस्थान का अधिकांश भाग किस के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण दक्षिण क्षेत्र में चल है, इनका विस्तार है दक्षिण क्षेत्र में। इस प्रकार से यह हमारा राजस्थान का नक्शा है। कर्क रेखा यहाँ दक्षिण क्षेत्र से डूंगरपुर बांसवाड़ा 26 किलोमीटर लगती है। तो हमारा उत्तर में जो सभी क्षेत्र है वो स्थित है राजस्थान का, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1930 को चूरू में धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराने वाले क्रांतिकारी कौन थे? स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बेहड़। तो राइट आंसर स्वामी गोपाल दास व चंदनमल बेहड़। तो उपरोक्त सभी ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? माणिकलाल वर्मा, शिवलाल कोठड़िया, रामनारायण चौधरी, गौरी शंकर उपाध्याय। तो माणिकलाल वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माणिकलाल वर्मा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा रिसाला क्या था? गंगा रिसाला क्या है? महाराजा गंगा सिंह का वस्त्र भंडार, महाराजा गंगा सिंह का शस्त्र भंडार, महाराजा गंगा सिंह की सैन्य टुकड़ी, महाराजा गंगा सिंह के लिए पीने का पानी का कलश। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह की सैन्य की टुकड़ी थी। ये सैन्य की टुकड़ी थी। महाराजा गंगा रिसाला क्या था? महाराजा गंगा रिसाला आपके महाराजा गंगा सिंह की सैन्य टुकड़ी थी दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जिसे राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। किसको? महाराजा गंगा सिंह को। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कौन सा जिला है? सिरोही। कौन सा है? सिरोही जिला है, ध्यान में रखना। आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, लूनी की वह सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती? जोजड़ी। कौन सी है? जोजड़ी। जोजड़ी जोजड़ी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जोजड़ी। तो दोस्तों जिसको भी नोट्स हस्तलिखित नोट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको न्यू जीके के नोट्स मिल जाएंगे मात्र 101 रुपए में। आप जरूर विजिट करना, व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज देना, आपको नोट्स बिल्कुल गारंटी के साथ मिल जाएंगे। और क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।